हनुमान बेनीवाल उतरे राजपूत समाज के समर्थन में, तो रविंद्र सिंह भाटी भी धरना स्थल पर है, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। बात की जाए तो जिस तरह प्रशासन और जनप्रतिनिधि गहरी नींद में सोए हुए हैं, उनको जगाने का काम कहीं कहीं हनुमान बेनीवाल ने है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की, तो रविंद्र सिंह भाटी भी है धरना स्थल पर आज पहुंच चुके हैं। बात की जाती है, धरना करीबन 5 दिन से चल रहा था और एक 80 साल की जो माँ, बुढ़ी माँ है, भूख हड़ताल पर बैठी थी, परंतु प्रशासन हो या फिर जनप्रतिनिधियों के जूं तक है वो नहीं रहेंगी। गहरी नींद में सोया हुआ था और उसको जगाने का काम किसी ने किया, तो वो हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी ने किया है। दरअसल बात की जाए गणपत सिंह हत्याकांड को लेकर करीबन 16 महीने बीत चुके हैं, परंतु अभी तक प्रशासन ने यह पता नहीं लगा पाया है कि आखिर इनकी हत्या क्यों हुई थी और हत्यारे आखिर कौन है, उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि 3 लोगों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद में वो भी मामला कहीं कहीं वहीं अटका हुआ है, परंतु जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद में कई बार धरना और प्रदर्शन हुआ, उसके बावजूद भी है वो आखिरकार न्याय नहीं मिला। उसके बाद में अब जालोर कलेक्टर के बाहर उनकी 80 साल की बुढ़ी माँ, बच्चे, पत्नी सहित समाज के कई लोग हैं वो अब धरने पर डटे हुए हैं। माँ है वो 80 साल की बुजुर्ग महिला भूख हड़ताल पर बैठी है, परंतु इन सब के बीच में जैसे हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया और इधर रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे, तो कहीं कहीं प्रशासन के अंदर भी हड़कंप है वो मच चुका है। क्योंकि बात की जाए दोनों नेता की, बात की जाए तो राजस्थान के अंदर इन दोनों नेता की चर्चा बहुत ज्यादा बनी होती है। चाहे वो राजस्थान के किसी भी कोने में जाते हैं तो प्रशासन को झुकना ही पड़ता है। ये तस्वीरें आपने पहले टाइम टू टाइम देखी, परंतु अब की बार बात की जाए तो जालोर का जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे थे, परंतु एमएलए साहब से एक ही मांग की है कि इस बार आपने पहले कई बार आश्वासन दिया, परंतु इस बार तो सीबीआई मांग और हत्यारों की गिरफ्तारी के अलावा कोई मांग नहीं है। और उसको लेकर अब प्रशासन हो या फिर जनप्रतिनिधियों के कहीं कहीं हाथ पांव फूले हुए हैं। क्योंकि बात की जाए गांधीवादी तरीके से जो धरना या प्रदर्शन होता है, उसकी गुप्त रिपोर्टों से सरकार हो, जनप्रतिनिधि या जो प्रशासन है, उनके ऊपर जबरदस्त तरीके का दबाव भी पड़ रहा है। दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करने के बाद में राजनीति के अंदर भी कहीं कहीं भूचाल आया हुआ है, तो रविंद्र सिंह भाटी आज सुबह सुबह भी धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि बात की जाए तो गणपत सिंह की हत्या में करीबन 16 महीने बीत चुके हैं और गणपत सिंह जालोर जिले के मांडली का रहने वाला है, किराने की दुकान चलाता है। घर में एक बुढ़ी माँ है, 2 बेटे हैं छोटे छोटे, और उनकी अब विधवा पत्नी है। उनका घर बार चलाने के लिए अपना दुकान चलाता है, परंतु जैसे सुबह घर से निकलते हैं शाम को घर पर नहीं पहुंचते हैं गणपत सिंह। और उसके बाद में जब एफआईआर दर्ज होती है तो दूसरे दिन गणपत सिंह का शव है कीचड़ के अंदर मिलता है और उनके ऊपर कई घाव लगे हुए थे, परंतु उसके बाद में करीबन 16 महीने बीत गए हैं, अभी तक प्रशासन इस बात तक नहीं पहुंचा है कि हत्या क्यों हुई। हत्यारे तो गिरफ्तार करना दूर तक, और जालोर का जो जनप्रतिनिधि है उसके पास बात की जाए जो पद है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है, अगर उसकी भी नहीं चल रही है या फिर वो कहीं कहीं अपराधियों को बचाने की भी जरूर कोशिश हो रही है। आखिर 16 महीने में क्यों नहीं खुलासा कर पाया? क्या कोई जो अपराधी है वो किसी बड़े नेता के संपर्क में है या बड़े अधिकारी के संपर्क में है, या फिर कुछ उनके साथ सांठगांठ भी हो सकती है? इस तरह की भी खबरें निकलकर अब सामने आ रही। परंतु जैसे अमित शाह को पत्र भी लिखा था, सीबीआई मांग की गई थी, परंतु उस पर भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल की एंट्री हुई है, तो कहीं कहीं परिणाम है वो अनुकूल निकलते हुए नजर आएंगे। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर